राधे राधे दोस्तों, आज हम आए हैं गोकुल। यमुना के रास्ते से जब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को गोकुल लेकर आए जन्म के बाद में मथुरा से, तो यहाँ पर ये निज घर है वासुदेव माँ यशोदा का। और यहाँ पर कृष्ण जी पले बढ़े, कुंज गलियों में खेले। अगर आपने दर्शन नहीं किए हैं अभी तक तो दर्शन करने ज़रूर जाएं गोकुल। यहाँ पर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, फिर भी हमने बाहर से आपको दर्शन कराने की कोशिश की है। ये है पूतना, जिसका दूध पीकर श्री कृष्ण जी ने उनका उद्धार किया, मृत्यु को प्राप्त हुई। यहाँ इस कमरे में गेट के पीछे हम आपको नहीं दिखा पाए, वहाँ पर माँ यशोदा लेटी हुई हैं और उनके पास में योग माया जी लेटी हुई हैं। और ये सामने नंद बाबा और यशोदा मैया हैं, बीच में श्री कृष्ण हैं और पीछे बलदाऊ जी खड़े हुए हैं। यहाँ पर ओखल से बंधे हुए हैं, हाथ बांध रखे हैं माँ यशोदा ने। बहुत सुंदर दर्शन है। ये है वासुदेव जी कृष्ण जी को यमुना से लाते हुए। और ये बड़ा मंदिर है, यहाँ पर कान्हा को झूला झुलाते हैं। और यहाँ पर भी नंद बाबा और यशोदा मैया के दर्शन हैं। यहाँ पर ठीक से हम आपको दर्शन नहीं करा पाए क्योंकि अंदर कैमरा नहीं ले जा सकते, और सामने दर्शन है बहुत ही सुंदर। यहाँ पर बहुत ही शांति आपको महसूस होगी, बहुत ही शांत स्थल है। और यहाँ के बारे में लोगों को बहुत कम पता है, तो यहाँ पर दर्शन करने के लिए वो लोग बहुत कम आते हैं। जिन्हें पता है वो ज़रूर आते हैं गोकुल। और गोकुल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है रमन रेती, जहाँ कान्हा और बलराम जी गायें चराने जाते हैं। और वहाँ पर क्रीड़ा स्थली है उनकी, उसकी वीडियो हमने डाली है, आप लोग ज़रूर देखें। ये हैं वो कुंज गलियाँ जहाँ कान्हा भागते फिरते थे, छुपते थे कुंज गलियों में। यहाँ पर हमें एक संत भगवान के भी दर्शन हुए। इतनी पतली पतली गलियाँ हैं दोस्तों, एकदम इन्हें ही कुंज गलियाँ कहते हैं। कुंज गलियों का दर्शन। यहाँ पर कृष्ण छुप जाते थे, जब मैया यशोदा उनके पीछे भागती थी तो लाला कुंज गलियों में जाकर छुप जाते थे। और यहीं पर मंदिर से कुछ दूरी पर, बस पास में ही, यहाँ पर एक वृक्ष है जहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या की है। जब उन्होंने कृष्ण जी के गैया बछड़े चुरा लिए, उसके बाद कृष्ण जी बहुत उनसे क्रोधित हुए, तो यहाँ पर ही ब्रह्मा जी ने इस पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की है और प्रभु से क्षमा मांगी। और यमुना जी का सुंदर दर्शन। यहाँ पर आप यमुना में स्नान भी करिए ज़रूर। और दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए भक्तों के, आप कभी भी गंगा जमुना में साबुन शैम्पू यूज़ मत कीजिए। यहाँ पर कुछ लोगों से हमारी बहस हुई क्योंकि वो लोग यमुना जी में साबुन और शैम्पू से नहा रहे थे, तो उनसे हमारी बहस हो गई। हमने उन्हें मना किया, लेकिन वो कहते हैं कि देखो यमुना जी तो पहले से गंदी हैं। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल अपराध है, क्योंकि गंगा यमुना हमारी माँ हैं और यमुना जी तो ठकुरानी है, श्री कृष्ण जी की भार्या हैं। तो बिल्कुल भी हमारे लिए, हमारे मन में ऐसा विचार नहीं होना चाहिए कि वो गंदी हैं, या फिर उनमें अगर कोई दूसरा उन्हें दूषित कर रहा है तो हमें उन्हें साफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि उसका बहाना लेके हमें भी खुद उन्हें गंदा करना चाहिए। तो आप कभी भी गंगा यमुना में कभी भी साबुन और शैम्पू का यूज़ ना करें, क्योंकि ये माताएं हैं, तो इनमें
धामों में हमेशा हमें बिना साबुन शैम्पू के नहाना चाहिए, नहीं तो फिर गंगा जमुना में नहाने का अर्थ क्या है। हम अपने घर में बाथरूम में नहा सकते हैं साबुन शैम्पू से। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं रमन रेती, जो गोकुल से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जय श्री राधे। कौन पड़ो लोट पोट यमुना जल कर ध्यान, तभी तो लाडली पूछ देखो। उठो भाई उठो, ये चल लेटेंगे, आजा आजा चल लेटेंगे। आहा, ये रेत ले लगती नहीं है, लेटो यहाँ पे। रेत में लेट नहीं तो आते हैं सब, देखो ये खाना मस्ती कर रहा है, हम तो खेलेंगे। खेलो चलो। यमुना जल कर यहाँ बैठेंगे, फोटो खिंचवाएंगे। वीडियो बनी हाँ, यहाँ पे सब संत रहे। दो बात करते बड़ा